लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी। गौर से सुनिए, लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके क्यों खड़ा है फकीर का। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के ऊपर एफआईआर हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर के एक शिक्षक ने एक कविता सुनाई और एफआईआर हो गई है। शिक्षक से माफी भी मंगवाई गई। आप सोचिए कि एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर के किस तरीके का बवाल देश की सड़कों पर इस वक्त में देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक शिक्षक ने कांवड़ को लेकर के एक कविता कह दी तो एफआईआर हो गई। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। गुजरात का एक वीडियो है जहां पर स्कूल का प्रिंसिपल, ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, स्थानीय रिपोर्टर्स ने ये ट्वीट किया है, वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्कूल का प्रिंसिपल एक छोटी मासूम छात्रा से, लड़की से, स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से अपनी गाड़ी साफ करवाता है। आप सोचिए कि ये खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के अगर कोई कविता करता है, कोई अध्यापक, कोई टीचर, तो उस पर एफआईआर हो जाती है। फिर कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। देखिए कितना शानदार जुमला है ना। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के एफआईआर हो गई। उत्तर प्रदेश के एक टीचर हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार। अब कायदे से मैं सोच रहा हूं कि अगर रजनीश की जगह पर कोई रज्जाक अहमद होते और उन्होंने अगर कांवड़ यात्रा को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी कर दी जाती तो उनके घर पर अभी तक क्या कुछ हो चुका होता, आप कल्पना कर सकते हैं। और इन्होंने अपने स्कूल के अंदर, जरा ये तस्वीर देखिए आप, अपने स्कूल में एक कार्यक्रम में इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के टिप्पणी कर दी। कांवड़ यात्रा को लेकर के इन्होंने कहा, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। यह कविता सुनाने वाले टीचर रजनीश गंगवार पर बरेली यूपी में एफआईआर हो गई है। आगे इन्होंने कविता में कहा कि कांवड़ लेकर कोई वकील, डीएम, एसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया, हकीम, वैद्य नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फ मद में कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सब कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान को प्रज्ञान करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर, प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण, प्रेम, परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या, इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना,
मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। अब जैसे ये कविता वायरल हुई उसके बाद में एफआईआर हो गई। एफआईआर पहले क्या हुई है, पुलिस ने क्या कहा है, पहले मैं आपको वो सुनाता हूं, फिर उसके बाद में इनसे माफी भी मंगवाई गई है। टीचर डॉक्टर रजनीश गंगवार, इनसे माफी मंगवाई गई है कि माफी मांगो। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ वो स्कूल में पहुंच जाती है। देखिए पुलिस क्या कह रही, पहले वो देखिए। बरेली पुलिस की तरफ से एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा गया, थाना बहेड़ी के क्षेत्र में आने वाले एक एमजीएम इंटर कॉलेज का अध्यापक का एक वीडियो वायरल हो गया और आज उसी को लेकर के प्राप्त तहरीर के अनुसार यानी शिकायत के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। अब सुनिए अरुण कुमार सिंह, सीओ। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए कावड़ के नाम पर कैसे कैसे क्या क्या खेल होता है। एक जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, स्कूल बस को कैसे निशाना बनाया गया। स्कूल बस के बारे में ये कहा गया कि स्कूल बस जो है वो कावड़ियों को टच हो गई और उसके बाद में स्कूल बस को तोड़फोड़ कर दिया गया। ये पूरी तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बाद एक दूसरी तस्वीर देखिए आप, दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने खुद से ट्वीट किया है
चश्मा लेने को लेकर के हुए विवाद में हरिद्वार के अपर रोड में कांवड़ियों की भेष में असल में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ करने के सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर के हरिद्वार पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए हरियाणा निवासी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब उत्तराखंड पुलिस को आप क्या कहेंगे, बताइए आप। ये किस तरीके से बेलगाम हो रहे हमने सब देखा। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, ऐसी एक खबर निकल करके सामने आई मेरठ से, जहां पर पंडित जी ढाबा पर कुछ कांवड़िए जो है वो खाना खाने के लिए पहुंच गए। 600 रुपये बिल देना था खाने का, 600 रुपये खाने का बिल नहीं दिया और ये कहा कि हमारी खाने के अंदर जो है, हमारे खाने में अंडा करी मिला दी गई। और जब उसका सैंपल लिया गया, चेक किया गया, तो पता चला कि कहीं पर दूर दूर तक अंडा करी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि किस तरीके से खेल हो रहा है। अब इनसे माफी मंगवाई गई है। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। इस समय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां करवाता हूं और NSS का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और इसमें ये कह रहे हैं, नीचे देखिए आप, इसमें ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को समझाना मेरा दायित्व है। जो हिंदू संगठन की भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अपने मंत्री राजभर जी उन पर कब मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कावड़ के लिए क्या कहा कि जो कावड़ से कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता है, ये बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से कही। उन पर भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैं शिक्षक हूं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा क्यों है फकीर का। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार MGM इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूँ और NSS का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब जरा एक खबर और देखिए आप, और इस खबर पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि गुजरात से आई है खबर। आप देखिए, स्थानीय पत्रकार हैं कौशिक कांतेचा और उन्होंने लिखा है, छात्र से गाड़ी साफ कराने का वीडियो वायरल है गुजरात का। सुरेंद्र नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर एक स्कूली प्रिंसिपल ने छात्रा से यानी बच्चे से अपनी स्कूल की गाड़ी साफ करवाई है और बाकायदा इन्होंने CMO गुजरात को टैग किया है, प्रफुल्ल BJP उनको टैग किया है। जब जब मैंने कावड़ यात्रा को लेकर के खबर दिखाई है तब तब मैंने ये कहा है और आगे भी मैं कहूंगा कि अगर आपकी आस्था है तो ठीक बात है, आप कावड़ लेकर के आते हैं तो आपकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। अगर आपकी आस्था है तो आप जरूर कावड़ लेने जाइए। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि हम कावड़ के नाम पर मौजूदा वक्त में क्या देख रहे हैं। क्या कावड़ के नाम पर आस्था देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अब हुड़दंग बचा है।
कायदे से आपको बहुत सारे ऐसे हिंदू मिलेंगे जो बहुत पहले कावड़ लेने के लिए जाते थे, लेकिन आजकल उन्होंने कावड़ लाना छोड़ दिया है, क्योंकि कावड़ियों के तौर पर जिस तरीके के लोग सामने आए हैं, हुड़दंगी सामने आए हैं, अब ऐसे में वो लोग कहते हैं कि हम भी कावड़ लेने के लिए जाते हैं तो लोग हमें भी इसी नज़र से देखते हैं। इसलिए अब जो सच्चा भक्त है, भोले का भक्त है, वो भी कावड़ लेने के लिए नहीं जा रहा है। और दूसरी कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये वाकई सही नहीं लगता है कि आप इतनी कम उम्र के बच्चों को इस तरीके से कावड़ लाने के लिए मजबूर करें। अब कोई कहेगा कि नहीं, आस्था है, ठीक है, आस्था है, आपकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को कावड़ के लिए प्रेरित करना क्या वाकई सही है? अब देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है, कावड़ लेकर के जाओगे तो वो तुम्हें भोजन, पानी, फल सब कुछ देंगे। स्कूल जाने के लिए कहोगे तो पेन, किताबों पर जीएसटी लगा देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है डिबेट का कि कैसे जो है वो कावड़ यात्रा के नाम पर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, और स्कूल में जब आप जाते हैं तब आपको क्या क्या भुगतना पड़ता है। दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ था। दिल्ली में कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कह दिया कि कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व वो कांच फैला रहे हैं, और बाद में सामने आया कि किसी ने कोई कांच नहीं फैलाया था, बल्कि एक रिक्शा वाला जा रहा था कांच लेकर के और उसका कांच टूट गया था, वही कांच बिखरा था। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि कावड़ के नाम पर किस तरीके से भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को गौर से देखने की जरूरत है। और दूसरा इस खबर का पहलू यह है कि क्या टीचर डॉक्टर रजनीश ने वाकई इस कविता के माध्यम से लोगों को जगाने की, लोगों को प्रेरित करने की बात कही थी, या फिर वाकई रजनीश की बातों से लोगों की भावनाएं आहत हो गई?